स्वागत है मित्रों हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशनल में। तो मेरे मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे मित्रों, आज कहानी है एक वेश्या की। तो मेरे मित्रों, उसमें जाना जाएगा कि आखिर पाप का कारण क्या होता है। तो मेरे मित्रों, आजकल बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोई व्यक्ति लोभ के कारण किसी का मर्डर कर देता है, किसी व्यक्ति की सिफारिश लेकर उसका खात्मा खत्म कर देता है। तो मेरे मित्रों, अब चलते हैं कहानी की ओर। तो कहानी को पूरा सुनना। तो मेरे मित्रों, जब एक लड़का गुरुकुल से पूरी शिक्षा प्राप्त करके जब अपने पिताजी के पास आता है, जो एक ब्राह्मण परिवार से हैं, तो मेरे मित्रों, जब उस लड़के के पिताजी ने पूछा कि बेटा तूने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, तो मैं एक तुझसे सवाल पूछता हूँ। लड़का बोला, हाँ पूछो पिताजी। तो उन पंडित जी ने लड़के से पूछा कि बेटा तू ये बता, आखिर ये पाप क्यों होता है? मनुष्य से ये पाप क्यों होता है? इस पाप का कारण क्या है? मुझे कारण बता। पंडित जी ने कहा, तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा जब भी मैं समझूंगा कि हाँ तूने शिक्षा पूरी प्राप्त कर ली है। तो मेरे मित्रों, पंडित जी का लड़का उत्तर देने में असमर्थ रहा। उसने कहा, पिताजी ये तो मुझे गुरुकुल में आज तक पढ़ाई नहीं, ये तो मुझे पढ़ाई नहीं कि पाप का कारण क्या है, क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन पिताजी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे के रहूंगा। तो मेरे मित्रों, जब भी वो लड़का अपने पिताजी के प्रश्न के उत्तर की तलाश में घर से बाहर चल देता है, तो मेरे मित्रों, जब वो लड़का रास्ते में जा रहा था, तभी उनको एक महापुरुष संत मिलते हैं। तो मेरे मित्रों, जब उस लड़के ने अपने पिताजी के सवाल को उन महापुरुष संत के सामने रखा, तो उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन उनके उत्तर से वो लड़का संतुष्ट नहीं हुआ। उनके सवाल का जवाब उसको सही नहीं मिला मेरे मित्रों। तो वो लड़का और आगे चलता है। मेरे मित्रों, जब वो लड़का जा रहा था, तभी उसको प्यास लगी और वो एक गांव के पास पहुंच जाता है। जब एक घर के पास से निकल रहा था, तभी उसने सोचा कि मैं यहां से थोड़ा पानी पी लेता हूं। जब उस लड़के ने उस घर में आवाज लगाई कि कोई हो तो मुझे पानी पिला दो, मुझे जोर की प्यास लगी हुई है। मेरे मित्रों, उसी घर में एक वेश्या रहती थी। जब वेश्या बाहर निकल के आई, तो वो लड़का बोला कि मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी हुई है। वो वेश्या अपने शरीर पर सोने के आभूषण धारण किए हुई थी। मेरे मित्रों, जब वो वेश्या पानी लेने के लिए अंदर गई, तो मेरे मित्रों, एक सोने के लोटा में उस ब्राह्मण लड़के के लिए
वो वेश्या पानी लाती है और बड़े ही प्यार से उसे पानी पिलाती है। मेरे मित्रों, उस लड़के ने अपनी प्यास को बुझाया और बड़ा प्रसन्न हुआ पानी पीकर। मेरे मित्रों, उस लड़के ने वेश्या से पूछा कि तुम्हारी जाति कौन सी है, आप कौन से धर्म से हो। मेरे मित्रों, उस वेश्या ने कहा कि मैं एक वेश्या हूं। जब ये शब्द उस ब्राह्मण लड़के ने सुना तो बड़ा क्रोधित हुआ कि हे वेश्या, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझ ब्राह्मण को अपने हाथ से पानी पिलाकर, अपने घर का पानी पिलाकर मुझे पाप का भोगी बना दिया है। मुझे तो पाप लग गया तेरे हाथों से पानी पीने से। अब मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। तूने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। वेश्या बोली, आपने अब पानी तो पी लिया, लेकिन मुझे क्षमा कर दो। तो वो ब्राह्मण लड़का उस वेश्या पे क्रोधित होने लगा और उसे उल्टा सीधा बोलने लगा। मेरे मित्रों, अब वो ब्राह्मण लड़का वहां से चल देता है। तभी वेश्या ने उसे रोका कि नहीं, आप बहुत दूर से चलकर आए हैं, आपने मेरे हाथ का पानी तो पी लिया, लेकिन आप कुछ भोजन पानी कर लो। वो लड़का बोला, क्यों तेरा दिमाग खराब है, क्यों मुझे पाप का भोगी बना रही है। एक पाप तो तूने मुझे पहले से ही करवा दिया। तो उस वेश्या ने उसे थोड़ा प्यार से बिठाया और वह ब्राह्मण लड़का एक वृक्ष की छाया में बैठ जाता है। तभी वो वेश्या अपने घर के अंदर जाती है और 4 लड्डू लेकर आती है। जब उस वेश्या ने उस ब्राह्मण लड़के को दिए कि आप इन लड्डुओं को खा लो, लेकिन वो ब्राह्मण लड़का कहता है, अरे मुझे इस पाप का तो प्रायश्चित करना है, क्यों तू मुझे दूसरा पाप लगाने जा रही है। लेकिन उस वेश्या ने कहा कि आपने चलो एक पाप तो कर लिया, तो दूसरा भी हो जाए, आप उसका भी प्रायश्चित कर लेना, लेकिन आप इन लड्डुओं को खा लें। तो वो ब्राह्मण लड़का उस वेश्या से मना करता है, लेकिन उस वेश्या ने एक सोने की उसे अंगूठी दी और कहा, यदि आप एक लड्डू को खाओगे तो आपको एक सोने की अंगूठी दूंगी। वो ब्राह्मण लड़का मना करता है, लेकिन उसके मन में विचार आया कि इस सोने की अंगूठी है और बड़ी मेरे काम आएगी, मुझे किराए भाड़े के लिए काम आएगी, मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो उस ब्राह्मण लड़के को वहां लोभ आ जाता है और उस लड्डू को खा लेता है। वेश्या उसको एक अंगूठी दे देती है। तो वेश्या ने कहा कि आपने एक लड्डू तो खा लिया, आप इस दूसरे लड्डू को भी खा लो, दूसरा भी लड्डू खा लो, मैं आपको 2 और अंगूठी दूंगी। तो मेरे मित्रों, वो ब्राह्मण लड़का मना करता है, लेकिन उसके मन में एक लोभ की जिज्ञासा जाग उठी है और उस लोभ के कारण वो दूसरे लड्डू को भी खाने के लिए तैयार हो जाता है और उस दूसरे लड्डू को भी खा लेता है। वेश्या ने तीसरा भी लड्डू दिया कि आप इसको भी खा लो, मैं आपको और 3 अंगूठी दूंगी। मेरे मित्रों, उस ब्राह्मण लड़के को तो लोभ आ जाता है, वो ऐसे ही ऐसे लड्डू खाता गया और उस वेश्या ने उसे
बहुत सारी अंगूठी दी। अंगूठी सोने की थी। मेरे मित्रों, उस ब्राह्मण लड़के को लोभ आ जाता है। जब उसने बहुत सारी अंगूठी दी, बहुत सारे लड्डू खाए, तो उस वेश्या से कहता है कि मैं अब यहाँ से चलता हूँ। तो वो वेश्या बोली, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? तो उस लड़के ने अपने पिताजी के सवाल को उस वेश्या के समक्ष रखा और कहा कि मेरे पिताजी ने पूछा कि आखिर पाप का कारण क्या है। मेरे मित्रों, उस वेश्या ने और लड्डू दिए कि आप इन लड्डू को और खाओ, मैं आपको और अंगूठी दूंगी। उस ब्राह्मण लड़के ने खाए और अंगूठी ली। वेश्या बोली कि अब तो आप पाप का कारण समझ गए होंगे। लड़का बोला, क्यों? मैं तो नहीं समझा। कि आप जब तक आपने समझ ही नहीं पाया। लड़का बड़े चक्कर में पड़ गया कि आखिर पाप का कारण है क्या। तो मेरे मित्रों, उस वेश्या ने कहा कि ये पाप का कारण ही तो है। मैं एक वेश्या हूं, मेरे हाथ से जो भी पानी या भोजन कुछ करता है वो पाप का भागी बन जाता है। मेरे मित्रों, और आपने तो मेरे हाथ से पानी पी लिया, ये लड्डू खा ले, आपने सोने की अंगूठी ले ली लोभ में आकर। तो उस वेश्या ने बताया कि ये लोभ ही तो पाप का कारण है। मनुष्य पाप इसलिए तो करता है क्योंकि वो लोभ में आ जाता है। लोभ के चक्कर में वो पाप करता है। आप लोभ में आकर लड्डू खाते गए और अंगूठी लेते गए और आप पाप के भागी बन गए। अरे पाप का कारण लोभ ही है। तो वेश्या की बातों को सुनकर वो ब्राह्मण लड़का अपने पिताजी के पास वापस आ जाता है और पिताजी से बोला कि हे पिताजी, मैंने जान लिया है कि पाप का कारण क्या है। पिताजी ने कहा, हाँ बताओ। तो उस लड़के ने कहा कि पाप का कारण लोभ है। लोभ ही तो पाप कराता है मनुष्य से। तो पंडित जी ने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया, अपने सीने से चिपका लिया। मेरे मित्रों, मनुष्य पाप इसलिए ही करता है क्योंकि वो लोभ में आ जाता है। मनुष्य को कभी लोभ नहीं करना चाहिए, वो जिंदगी में पाप नहीं कर सकता है। मेरे मित्रों, पाप का कारण लोभ है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, यदि हमारी कहानी से सहमत हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रत्येक दिन मिलेंगे आपको एक नए प्रसंग के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद मेरे मित्रों।